साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, महापुरुषों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे माता जी की कृपा से। आज की जो साखी है बहुत ही बढ़िया साखी है महापुरुषों, आप लोग जरूर सुने। ये निरंकारी साखी जिसे पढ़कर बड़ी से बड़ा नास्तिक हो जाए आस्तिक। महापुरुष तो कहानी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा तभी समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। भोलानाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल का दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह से पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलानाथ नास्तिक था। भगवान में उसका जरा सा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार के दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बड़ा शौक था। जब भी टाइम मिलता तो दोस्तों के साथ ताश खेलने में बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी से ताश ही खेलते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। तभी सभी ताश में मगन थे। तभी एक लड़का दौड़ा आया। वह पूरी तरह से भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोलानाथ से दवा मांगी। भोलानाथ खेल में मगन था। उसने पहली बार तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के को जोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवा दुकानें बंद हो गई हैं। एक आपकी दुकान ही खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिया। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोलानाथ के दोस्त चले गए और भोलानाथ भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा दे दी। चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोलानाथ के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेक पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोच कर तड़पने लगा। सोचा, यदि उस दवाई उसने अपनी बीमार माँ को देगा तो वह अवश्य मर जाएंगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह तो बाद में की बात देखी जाएगी। अब क्या, उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच में कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। भोलानाथ को कुछ समझ सूझ नहीं रहा था, पर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए था। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी।
माता पिता ने कहा था भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोलानाथ को यह सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूछते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर वहीं पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। भोलानाथ के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की की आंखों में से पानी झलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भर गया था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई दूसरी शीशी दे सकते हैं? बाबूजी, लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ, क्यों नहीं? भोलानाथ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ये लो ये दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए से कहा। भोलानाथ को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जल्दी जल्दी करो और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ शीशी खुशी से चल पड़ा। अब भोलानाथ की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। साथ संगत जी, कहने का मतलब है, जब तक वो अज्ञान था तो कुछ भी भगवान के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने जब भगवान को याद किया तो भगवान ने उनकी मदद की। वैसे हमारे दातार भी हैं। महापुरुष, आप लोग संगत से ज़्यादा जुड़िए और माता जी की कृपा देखिए।